पेट ठीक रहे, इसका माने जो कुछ भी खाएं उसका ठीक से पाचन हो जाए। इस दृष्टि से आयुर्वेद में कई सूत्र लिखे, चरक ऋषि ने लिखे, भागवत जी ने लिखे, काश्यप जी ने लिखे, आत्रेय ने लिखे, ऐसे कई ऋषियों ने लिखे। उनमें से जो कॉमन है वो मैं आपको बताऊंगा। हम पहले एक छोटा सा उदाहरण दें तो हमको समझ में आए आपको ऐसी एक बात मैं आपसे बोलता हूं। आप सभी माताएं यहां बैठी हैं, रसोई घर में, स्वयंपाक घर में आप नियमित रूप से काम करते हैं। आपके पास अगर दूध है और आपके पास चावल भी है और खीर बनानी, दूध भी है, चावल भी है, लेकिन आग नहीं है, अग्नि नहीं है, तो खीर बन सकती है? नहीं बन सकती। इसी तरीके से आपके पास पानी बहुत अच्छा है, चावल भी बहुत अच्छा है, अग्नि नहीं है, भात पकेगा नहीं। आपके पास बहुत अच्छा भाजी पाला है और बहुत अच्छा मसाला है, लेकिन अग्नि नहीं है, तो भाजी बनेगी नहीं बनेगी। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि स्वयंपाक घर में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो अग्नि है। अगर स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो स्वयंपाक घर किसी काम का नहीं है, कुछ भी आप नहीं बना सकते। आप इस बात को अगर ठीक से समझ लें कि स्वयंपाक घर में कुछ भी खाना बनाना हो, भोजन पकाना हो, तो अग्नि सबसे आवश्यक तत्व है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपके शरीर के लिए भी बात बहुत आसान से समझ में आएगी कि जो अग्नि स्वयंपाक घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही अग्नि आपके पोट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में अग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खाइए, कभी भी नहीं पचेगा। स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है तो कुछ भी लाइए, कभी भी भोजन नहीं बनेगा। तो जैसे स्वयंपाक घर की अग्नि महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पोट की अग्नि महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में बराबर अग्नि है तो आपको भोजन बहुत अच्छे से पचेगा, और भोजन पचेगा तो मैंने आपसे कहा कि उसी में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो सब उसी में से बनेगा। अब जो शरीर के काम का है वो शरीर में रह जाएगा, और जो बेकार है वो शरीर से निकल जाएगा। आपके शरीर के जो काम का नहीं है वो मल है और मूत्र है, तो वो मल और मूत्र तो निकल जाएगा, बाकी जो कुछ है वो शरीर के काम का है तो शरीर में रह जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि हमारे शरीर में पेट स्थान, मध्य स्थान सबसे महत्वपूर्ण, और इस मध्य स्थान में वो स्थान जहां भोजन पचता है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, और जहां भोजन पचता है उसमें अग्नि अगर है तब तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे आप दूध में चावल मिलाकर अग्नि पर रखते हैं और थोड़ी देर में खीर तैयार हो जाती है, ऐसे ही पोट में अग्नि के उपस्थित होते ही कुछ भी भोजन आगे बढ़ने के लिए, पाचन के लिए चला जाता है। आप कुछ भी खाइए, अग्नि उसको आगे के रूप में लेके जाएगी। पहले क्या होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो वो सब कुछ पेस्ट में बदलता है। पेस्ट का तरीका आपने देखा है, पेस्ट माने ना तो सॉलिड है और ना तो लिक्विड है, ना तो द्रव रूप है ना तो ठोस रूप है, द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है जिसको हम पेस्ट कहते हैं। हमने कुछ भी खाया तो वो पहले पेस्ट में बदलता है, और पेस्ट थोड़ी देर के बाद रस में बदलता है, और रस के आगे की जो स्थिति है फिर वो सब है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, ये सब उसी के आगे आगे निकलता है। तो आपने कुछ खाया है वो आपके पेट में जाए, ठीक रूप से पचे और
पचने के बाद उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मलमूत्र सम्यक मात्रा में बने, माने जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में बने, तो जीवन पर्यंत आप बिना किसी रोग के निरोगी रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। आयुष्य आपका बहुत अच्छा होगा। ये सूत्र है।